समोसे में आलू, बिहार में लालू और बड़ौदा में बालू। सही बात है सर, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा मैं आपकी फिल्म नहीं पूरी जान रहा हूँ। मैं इतना जान रहा हूँ कि दुष्यंत को आपने काम बोला, दुष्यंत ने आपका काम नहीं करवाया, और 20 साल जिस परिवार के लिए आपने, जब वो सत्ता में नहीं थे भागीदार, तब आपने उनके लिए इतना संघर्ष किया, पैसे फूके, घर से टाइम दिया, रैलियों में गए, नारेबाजी लगाई। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दुष्यंत ने आपका जो भी आपका स्टेडियम का काम था, जो भी था, और फिर वो नहीं किया, तो आपके मन में क्या आया? कितना गुस्सा आया? रोना आया या फिर गुस्सा आया? कांग्रेस की 20 साल मुखालफत आपने की, चाहे वो इनेलो में रहकर की हो या फिर आप जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ रहे हों, क्या ऐसा हुआ कि 20 साल के बाद आपको वो अपना परिवार जो है छोड़ना पड़ा? उसको कभी नहीं छोड़ता मैं। अगर दुष्यंत के साथ नहीं जानता तो उसको कभी नहीं छोड़ता मैं। अबे के पास रंधा तो मैं अच्छा रंधा। अच्छा। और मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 5-6 ट्रैक्टर जो है प्रचार में बूढ़े कर दिए, 2-4 गाड़ियां और आपने उनके टायर घिसा दिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुष्यंत ने आपका काम नहीं करवाया? नहीं किया। दुष्यंत भी इस सरकार को हराना चाहता है। जबकि आप तो 1-2 करोड़ रुपए तो मैंने सरपंच बनने के बाद बर्बाद कर दिए होंगे। इतना तो मेरा ग्रांट नहीं आता था साल में, जितनी मेरे को पास जनस होती थी। काफ़ी समाज सेवी लगते हैं। समाज से शौकीन मिजाज है आपका। इससे अलग क्या क्या शौक रखते हैं? शौक सब रखते हैं, जैसे मैं बचपन। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और अब हम मौजूद हैं जहां बड़ौदा हलके के गांव कथूरा में, जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है जनसभा को संबोधित किया था। ठीक उनके जाने के बाद जैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमें आजकल जो 2 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल और चर्चित जो इंसान हैं, जौहरी सरपंच, जो कि इंदुराज भालू के गांव रिंढाणा के जो हैं वर्तमान में सरपंच हैं, ये चर्चा में तब आए थे, तब इन्होंने गोहाना की रैली में जो है दुष्यंत चौटाला को चांदी की चाबी जो है गिफ्ट की थी, भेंट की थी, उनको दी थी। और अक्सर ये अपने शौक़ के लिए मतलब लगातार जो है चर्चा का केंद्र हर चुनाव में रहते हैं। पूर्व में ये इनेलो में रहे हैं, 20 साल से चौटाला परिवार के साथ थे, और 20 साल के बाद अब के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने दुष्यंत चौटाला को जो है छोड़ दिया और कांग्रेस के रथ पे सवार हो गए। फिलहाल ये रथ पे तो सवार नहीं है, लेकिन इन्हें जौहरी सरपंच का रथ कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल इन्होंने अपनी जीप पर जो है भोंपू लगा रखे हैं। अब भोंपू किसके पक्ष में ये बजाएंगे और किसके खिलाफ भोंपू से प्रचार प्रसार करेंगे, यही हम सब इनसे जानेंगे। काफ़ी मॉडिफाइड जो है जीप रखते हैं, शौकीन मिजाज के मुझे लगते हैं, और जैसा कि लोगों ने भी बताया कि काफ़ी शौकीन आदमी हैं। बहुत जीप बहुत अच्छी मॉडिफाइड करवाई हुई है सर। मैं चाहता हूं तमाम जो आपको देख रहे हैं उनको भी आप अपनी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जो भी करना चाहें करें। आप चर्चा में आए, गोहाना की रैली में आपने दुष्यंत को जो है चाबी दी। आप चर्चा में आए, आपने जो है हर इलेक्शन में जो है आप ऐसे मॉडिफाइड गाड़ी या फिर ट्रैक्टर जो है वो चुनाव में जो है लेकर घूमते रहते हैं। 2-3 दिन से आप चर्चित हैं, लोग आपको देख रहे हैं। जौहरी सरपंच ने कांग्रेस, जो आप रिंढाणा गांव के सरपंच हैं, कांग्रेस 20 साल बाद, जिस कांग्रेस की 20 साल मुखालफत आपने की, चाहे वो इनेलो में रहकर की हो या फिर आप जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के साथ रहे हों, क्या ऐसा हुआ कि 20 साल के बाद आपको वो अपना परिवार जो है छोड़ना पड़ा? मैं तो जब से मैंने राजनीति सीखी है, सरपंच भी बाद में बना हूँ, मैंने वहीं से सरपंच बनने की सोची थी, तो कि तू सरपंच होगा तो तेरी अच्छे से सुनाई होगी। इसी राजनीति चौटाला साहब के पास से रही बात, जब चौटाला साहब ने लास्ट में हमारे हल्का में लास्ट में रामपुर चढ़ाना जब विधायक बना, जब 10 रुपये किलो तम्बाकू आता था, उसकी वोट गिरने वाले को 100 रुपये देता था मैं। एक बूढ़ा को ले, एक बार में तेरे को 10 किलो दे दिया, चाहे 6। अच्छा, जब ये बड़ौदा हल्का रिजर्व था, यहाँ से केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं वही चुनाव लड़ सकते थे, उस टाइम 10 रुपये किलो ये बता रहे हैं कि तंबाकू आता था, और ये 100 रुपये देते थे कि कोई भी आदमी जो है
चौटाला साहब की जो है वोट डाल दें। उस टाइम तो गढ़ रहता था। हाँ, उस टाइम तो गढ़ भी रहता था, उस टाइम लोगों ने इतना लाड प्यार नहीं था, लेकिन उसके बाद में हुड्डा साहब आ गए और इस एरिया के हुड्डा साहब, इनका वहाँ काफ़ी फैक्टर चलता है। अच्छा, जौहरी भाई 20 साल सरपंच साहब आप जो हैं चौटाला परिवार के साथ रहे, क्यों छोड़ना पड़ा? वो सवाल जो है उसका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। उसको कभी नहीं छोड़ता मैं, अगर दुष्यंत के साथ नहीं जानता तो उसको कभी नहीं छोड़ता मैं। अबे के पास रंधा तो मैं अच्छा रंधा, अच्छा। और मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं और से 10 साल विपक्ष को देख लेता। लेकिन इसके लिए मैंने इतना सोचा है, कांग्रेस में तो आपने 5-6 ट्रैक्टर जो है प्रचार में बूढ़े कर दिए, 2-4 गाड़ियां और आपने उनके टायर घिसा दिए, फिर ऐसा क्या हुआ कि दुष्यंत ने आपका काम नहीं करवाया? नहीं किया। दुष्यंत भी इस सरकार को हराना चाहता है। जबकि आप कार्यकर्ता तो थे ही, साथ में सरपंच भी है। अब मैंने भी तो उस पर क्यों तवज्जो नहीं मैंने भी तो अपना कोई खुद का काम नहीं मांगा था, मैंने भी तो गांव का काम मांगा था। पंचायत का। मेरा अच्छा। खेल गांव रिनाड़ा, और मेरे भाई साहब बाबूराम के नाम से स्टेडियम बना है। आम जनता की जब मैं सरपंच बना, ये डिमांड थी कि हॉल बनाओ। उस जो ये 1 करोड़ रुपये भी इन्होंने मेरे खाते में, मतलब जिसका टेंडर उठवाया है, वो 2016 में खट्टर की रैली में, जो हल्का के विकास की रैली बड़ौदा में हुई थी, वो 1 करोड़ रुपये जब पास हुए थे, उसकी ड्राइंग वगैरह बनवाने में मैंने लाखों रुपये तो मैंने खर्चा कर दिया था। और वो 3.5 करोड़ का हॉल बनना था, वो बुढ़श्याम गांव में बना है। वहाँ मेरी सिस्टर ब्याह रखी, और उस गांव ने मेरे गांव से ही कबड्डी सीखी थी। उस गांव में भी जब वो हॉल बना है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं बने? हमारा तो इतना बड़ा नाम है कबड्डी में। तो गांव में स्टेडियम आप चाहते थे, स्टेडियम आपके नेता दुष्यंत चौटाला ने बनवाया नहीं, यही मुख्य वजह रही जो आपकी? वहाँ उसकी नींव चौटाला साहब के इशारे में सांगवान साहब ने टिकवाई थी। हुड्डा का टेम में मेरे चाचा इंदिरा सर शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा मैं नहीं, मैं आपकी फिल्म नहीं पूरी जान रहा हूँ। मैं इतना जान रहा हूँ कि दुष्यंत को आपने काम बोला, दुष्यंत ने आपका काम नहीं करवाया, और 20 साल जिस परिवार के लिए आपने, जब वो सत्ता में नहीं थे भागीदार, तब आपने उनके लिए इतना संघर्ष किया, पैसे फूके, घर से टाइम दिया, रैलियों में गए, नारेबाजी लगाई। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दुष्यंत ने आपका जो भी आपका स्टेडियम का काम था, जो भी था, और फिर वो नहीं किया, तो आपके मन में क्या आया? कितना गुस्सा आया? रोना आया या फिर गुस्सा आया? उसके इससे ज़्यादा और मन में क्या आएगा? जिस आदमी के लिए 20 साल से हमने पैर घसा दिए। दुष्यंत चौटाला ने जब मिले नहीं आप उनसे? मिला था मैं उससे, मेरी बात हुई थी, 3 बार मिला उस काम के लिए। एक दिन अजय नहीं क्या मना कर दिया? अजय भाई साहब भी मेरे गांव आए थे, दौरे में आए थे, वो भी मेरे को बोल के गए थे प्रदीप नरवाल को भी अपने साथ लाना, उसके भी पैसे रखे हैं सरकार ने 1.25 करोड़ के करीब, और उसको भी मैं साथ ले गया था। लेकिन हमने वहाँ अजय चौटाला नहीं मिला, नहीं दुष्यंत मिला, सिर्फ दिग्विजय मिला था, और खेल मंत्री से भी मिले थे हम। उसने भी पंचायती राज के वो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास विभाग है, और मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल कितना टूटा, आंसू कितने आए, गुस्सा कितना आया? दिल इतना टूट गया ताकि कभी नहीं जिंदगी में ऐसा झटका लगेगा जो इस काम के लिए लगा है, इससे बड़ा झटका कभी नहीं लगेगा। अब दिल यहाँ आपका लग गया है कांग्रेस में, यहाँ दिल टूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, कहीं कभी नहीं जाएंगे जब तक कांग्रेस हुड्डा के नाम की कांग्रेस काम नहीं हुआ। तो हुड्डा साहब ने हमारे को वैसे ही विधायक बना दिया, बनने से पहले इतना बड़ा नरवाल को आशीर्वाद दे दिया, और उसके साथ साथ हमारे बड़े भाई कपूर का भी, नरवाल का भी आशीर्वाद है। और जब विधायक हमारा चाचा बन जाएगा तो क्या और क्यों नहीं बनेगा? अच्छा, शौकीन मिजाज है आपका, इससे अलग क्या क्या शौक रखते हैं? शौक सब रखते हैं। जैसे मैं बचपन में 2011 में मैंने छोटा ट्रैक्टर लिया था, जब तो वो देखने को नहीं मिलता था, मैं उसको गांव में इधर उधर घुमा के लाता था। आज तो वो ट्रैक्टर भी सब ने खरीद लिए हैं, कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन मेरे जो शौक, मेरे को जो समझ में आया जिंदगी में, मैंने उसे सौदे को खरीद लिया है। जो पसंद आया उसको अपना बना लिया। अपना बना लिया है। बहुत खतरनाक है। नहीं, खतरनाक क्यों? वो आदमी की चॉइस है, जो चाहे वो भी कर सकता है। मैं भी एक किसान का बेटा था, किसान हूँ। अच्छा, कितने किले और या एकड़ कितनी खेती करते हैं? पिछली बार भी मैं 120 किले जमीन बो रहा था यहाँ नरवाल बनूंगा श्याम मिजिस भाई के गेहूँ पड़े थे। एक दिन में भी मेरे 11 लाख कुछ हज़ार रुपये के एक दिन में गेहूँ आ रहे हैं। जब खेत में जाता था तो ये मानना आगे मशीन चल रही है, जेसीबी, फिर ट्रेला जा रहा है, तो फिर कंपेन जा रही है। दुष्यंत ने काम नहीं करवाया तो फिर दुष्यंत को कुछ बोला आपने? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? जो सुनता है नहीं उसको क्या बोलेंगे? दुष्यंत के साथ जो लगे हुए उनके कार्यकर्ता, उनको क्या कहना चाहोगे? उनके साथ क्या कार्यकर्ता लगे हुए? एक पंडित ने वहाँ प्रोग्राम कर रखा था, वो रंडवा आदमी है, आज भी उसके साथ खड़ा है, उसका नाम भी मेरे दिमाग में नहीं है। यहाँ ईसापुर खेड़ी का है, तो वो भी रांडा आदमी है। वो बोल रहा था अजय भाई साहब को
अब मैं रंडवा आदमी हूँ, यहाँ प्रेसिडेंट बनवा देना और यहाँ जाएंगे लोग, मेरा रंडापा कट जाएगा। ये बात तो उसने बड़ी सभा में की थी। ऐसा अनुशासन है उनके जो पास। लोग जेजेपी में लगे हुए हैं कि दुष्यंत उनके काम करवाएंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जोरी सरपंच? दुष्यंत का पिताजी भी यहाँ हल्कम दौरे मारे गए। वो कहते रहे निशान फलाने का होगा, हमारे को टिकट मिलेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन हमने पता था ये बीजेपी सरकार है, ये दबाव में रखती है आदमी को। पिछली बार देखो आप कितने आदमी लड़ा लिए, कहीं कपूर को बका लिया, हरियाणा में कितने नेताओं को बका लिए। ये दूसरे के सारे बंदूक रखे चलाती है, सिर्फ आदमियों को बलगलाती है। और जितने आदमी उसने परेशान रखे हैं, किसी का समर्थन कर लिया, किसी को अपना में लड़ा लिया, लेकिन काम किसी का नहीं करते हैं। और दुष्यंत का भी क्या करेंगे? दुष्यंत भी ये देश को क्या मार रहा है, बीच घोटाला में फंस गया है, उसको भी बता देंगे। आपके दोस्त आपके साथ ही रहते हैं, एक दो वीडियो मैंने देखा है। क्या नाम है आपका? सोनू नाम भाई। सरपंच साहब की गाड़ी में एंजॉय कर रहे हो? राजेश मित्र है मेरा भाई। अच्छा, बड़ा कैसा भाई है? इनके साथ गलत हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत बुंडा लग गया भाई। अच्छा, ये रोए तो चुप करवाया आपने? हाँ बिल्कुल करवाया भाई। जितने पार्टी के सक्रिय ये रहे हैं, बहुत कम आदमी रहे इसका। अपने घर से कितने लाख फूक चुके हैं चौटाला के लिए? ये माना पैसे के तो कभी फड़ाया ही नहीं। जो ये कांग्रेस वाले विधायक या एमपी कहीं भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनेलो में ओवरऑल पार्टी के कार्यक्रमों में या फिर उनकी रैलियों में कितने पैसे गंवा चुके हैं? रैलियों में ऐसे भूपेंद्र भाई साहब के पास रहे, आप तसल्ली कर लेना, 10 गाड़ी आओ या 20 आओ, उनका सब खर्चा। और आज के ज़माने में ओवरऑल टोटल कितना हो गया होगा आज तक? और लोगों तो मैंने कभी फड़ाया ही नहीं, मैंने अपना ही नहीं फड़ाया। हो गए होंगे 1-2 करोड़ में से निकल गए होंगे। 1-2 करोड़ रुपए तो मैंने सरपंच बनने के बाद बर्बाद कर दिए होंगे। इतना तो मेरा ग्रांट नहीं आता था साल में, जितनी मेरे को पास जनस होती थी। काफ़ी समाज सेवी लगते हैं। समाज से भी आम आदमी बता देगा कि जोरी सरपंच कौन है। अच्छा, बताया नहीं फिर और कुछ शौक जो जिसके लिए आप मरते हैं, देश फिर जो आपकी चॉइस में जो है रहता है? देश, जैसे गाड़ी है, घोड़ा है, बुलद है, ट्रैक्टर है, क्या मतलब क्या रखते हो आप? देश आम आदमी की सेवा करने के लिए रखता तो मैं बहुत कुछ हूँ। मैंने तो अपना शादी भी नहीं कराया है। अच्छा, शादी नहीं करवाई? कुंवारे सरपंच हैं? कुंवारा रहना ही पसंद किया मैंने। अच्छा, कुंवारा ही रहेंगे, कुंवारे ही रहकर अगर होगा तो भला थोड़ा बहुत ऐसे ही हो सकता है जनता का। अगर घर एक बसा युवा आपके साथ हैं पीछे, क्या नाम है? सुरेश नरवाड़ भाई। हैं? सुरेश नरवाड़ तो अपने चाचा की शादी क्यों नहीं करवाई? दबाव नहीं दिए? भाई, देश सेवा में सरपंच बनने से पहले काम चालू कर दिया था गाँव में इसने। अच्छा, हाँ, जब मैं सरपंच नहीं बना। अभी बालू जीत जाएगा। वो बचपन में कविता सुनी है, पढ़े हो कभी? थोड़ा 2-4-5 क्लास वो कह रहे हैं पढ़े नहीं है, 5वीं 8वीं 10वीं कुछ की है? वो कविता सुनी, भालू आया अपना बढ़िया झूला लाया। हाँ, झूला टूटा भालू रूठा। नहीं तो टूटेगा, कैसे टूटेगा? नहीं, दीपू भाई आ रहा है, लंटन ले गए। दीपू भाई हमारे छोटे भाई सांसद साहब आ रहे हैं, लंटन ले गए इस मुसलमानी और कंगाल सरकार से बचाने के लिए। वो जब एक दूसरे आदमी को यहाँ से जिता सकते हैं, एक यहाँ के अपने खुद के उम्मीदवार को वो क्यों नहीं कह जिताएंगे? रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारा पहलवान कान टूटा हुआ पहलवान है, ऐसा धोबी पछाड़ मारेगा, भालू नजदीक नहीं मिलेगा। पहले भी तो कान टूट रहा था, एक 70 साल के बूढ़े ने उसको मैदान में गिरा दिया था। भालू तो एक नौजवान आदमी है वो। तो हाँ, ठीक पहलवान फंस गया भालू का। समोसे में आलू, बिहार में लालू और बड़ौदा में बालू। सही बात, आप भी बोल दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो उसकी नहीं, अभी ये जो बोला, समोसे में आलू, बिहार में लालू, ये बड़ौदा में बालू। लालू की एक कहावत थी, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन मैं तो कहता हूँ बालू बड़ौदा में ही रहा है। बड़ौदा में एक बहुत संघर्षशील आदमी है। आम आदमी उससे, मैंने पहले भी बोला, उससे अच्छा आदमी नहीं है जिसने हर किसी को खुश रखना। चलिए, वो ये सब काफ़ी उत्साहित हैं भालू के पक्ष में, और ये कहना चाहेंगे कि अभी 3 तारीख को बड़ौदा की जनता तय करेगी वो भालू को पिंजरे में कैद करेगी या फिर भालू जो है शेर बन के चंडीगढ़ की महापंचायत में पहुंचेगा, या फिर योगेश्वर दत्त कोई ऐसा धोबी पछाड़ जो दांव जो वो दंगल में आजमाते हैं, वो इस चुनावी दंगल में उसको पछाड़ पाएंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फ़िलहाल जो है हर दिन हर घंटे बड़ौदा की राजनीति की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी से जो हैं चलती, जो हैं बदलती, जो हैं नज़र आ रही हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।